बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं गौर पर सियासत के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। खबरें हैं जी दो। एक खबर यह है कि फवाद चौधरी की अदारे को गालियां पाएं, वो क्या मामला है उस पर बात करेंगे। दूसरी पीटीआई की 2 नंबरी ज़ारा ज़रीन बाजी, ज़ारा ज़रीन वो क्या है वो मैं आपके सामने रखूंगा। लेकिन इन दोनों बातों से पहले मैं आपसे अर्ज करूं कि पायन काली भेड़ें हर माशरे के हर तबके में मौजूद होती है, और पाकिस्तान जैसा मुल्क होता है ना जहाँ जिथे पायन नफसा नफसी दा आलम है, जिथे हर बंदे नूं आपो ताप पई है, अपने आप तो अलावा उनको नज़र नहीं आ रहा। क्योंकि रियासत जो है वो आम आदमी को ना मुफ्त इलाज दे रही है, ना सिक्योरिटी दे रही है, ना तलीम दे रही। पाए रियासत सिर्फ कह रही है कि मैं नोट वहा मेरा मूड बने, वो आपसे सिर्फ पैसे ले रही है हर सूरत में। ऐसी सूरत में पाकिस्तान की जो शहरी हैं उत्थे पायन हर एक अपनी अपनी पै गई है, और ऐसे हालात में फिर काली भेड़ों का हर तबके में पैदा होना बहुत क्या कहते हैं एक नॉर्मल सी बात बन जाती है। पाकिस्तान के सहाफ़ियों में भी काली भेड़े हैं। अगर मैं एक कहूँ कि मेरी कम्यूनिटी जो है वो भाएन को फरिश्तियाँ दी, तो ये गल झूठ है, ऐसा नहीं है। वकीलों में भी होंगे, सियासतदानों में भी हैं, ब्यूरोक्रेट्स में भी हैं, फौजियों में भी होंगे, जो है क्या कहते हैं जजाज भी होंगे। जजाज तो है ना वो जो क्या नाम उनका, जिन्होंने हर बार मार्शल को कहा कि भाजी तो बिल्कुल ठीक है अमेंडमेंट भी कर लो, अल्लाह खैरी सल्ला। ये इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब आइन के खिलाफ गए थे ना, अपनी बारी आइन नज़र नहीं आता। खैर बात दूसरी तरफ चली जाएगी। अब मैंने जिसकी बात एक्चुअली करना चाह रहा था, बात अभी काली भेड़े वाली टुर गई। हालांकि उनका रंग काला नहीं है, कामरान खान साहब उनका नाम है सर। वो कामरान खान साहब जो हैं उन्होंने एक तस्वीर लगाई है सर, और तस्वीर लगाई है उन्होंने साबिक़ वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी की। सच्ची बात यह है कि यूसुफ रज़ा गिलानी वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान रहे हैं जिन्होंने आज के कोयटा में, खंजराब में, लाहौर में, गुजरांवाला, जड़ावाला जेड़ी को सड़क बन रही पाए, जेड़ी को उत्थे स्कूल बन रहा, कोई इट लग रही ना सरकारी पैसे थे सर। वो वजह यह है कि वो यूसुफ रज़ा गिलानी साहब का दौर था जब इख्तियारात जो हैं और पैसे की तकसीम जो है वो पायन सूबिया की गई। उस वक़्त 18वीं तरमीम के ज़रिए पैसे जो हैं वो सूबिया वध तो वफाक नूं घट किए गए। ये यूसुफ रज़ा गिलानी का कैरेक्टर है सर। 18वीं तरमीम जो है उन साहब के ऊपर तनकीद कर रहे हैं कि वो अमेरिका के दौरे पे गए हुए थे। उनके बेटे हैं कासिम गिलानी सर, वो बिलावल साहब के जो हैं वो स्टाफ में होते हैं। पोपड़ गंजा मुंडा वैसे, लेकिन अच्छे लड़के हैं वो वहाँ पर बताते हैं कि जनाब मेरे वालिद साहब अमेरिका के ऑफिशियल दौरे पर थे, तो उनको तकलीफ़ हुई, और जब चेक करवाया तो पता चला कि जनाब उनको हर्निया, छोटा सा एक ऑपरेशन हुआ, और नाउ ही इज़ गेटिंग बेटर। तो अब वहाँ पर वो इलाज करा रहे हैं। ज़ाहिर है कि वो उत्थे अमेरिका जो इलाज करा रहे हैं, सेनेटर हैं, साबिक़ वज़ीर आज़म हैं, पैसा को पाकिस्तान के खजाने में ठुकेगा। मैं ये नहीं कह रहा कि पाकिस्तान के खजाने में नहीं ठुकेगा, लेकिन अगर वो अपनी जेब से खर्च कर लें या किसी क्लाइंट से पादरी ने सरकारी खजाने से ना ठुके तो ये बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन मुझे लगता है कि वो सरकारी खजाने से पैसे जाएंगे। लेकिन मैं आपसे अर्ज़ करूं कि इस पर कामरान खान साहब ने जिस पर मुझे बड़ी एक वो कहते हैं तकलीफ हुई, और काली भेड़ का लफ्ज़ मेरे मुंह पर आया, वो सर इसलिए आया कि ये भाई साहब ने कहा कि जनाब जो इमरान खान साहब हैं उन्होंने बदतरीन केसेस में भी लाहौर में इलाज करवाया। यार कोई शर्म होती है, कोई हया होती है। मैंने लगता है कि इमरान खान और उनके चाहने वाले सब में ये चीज़ का फुकदान हो गया। मुझे लग रहा है, हो सकता है मैं गलत हूँ। इमरान खान साहब जो है ना, उन्होंने कहाँ से इलाज कराया, क्या मामला है वो मैं आपको बताऊँगा। पहले मैं आपसे ये अर्ज़ करूँ कि यूसुफ रज़ा गिलानी साहब जो हैं उनका ये इलाज सरकारी ख़जाने पे हुआ है, तो इस बात पर इतराज़ करना बनता है। मियाँ नवाज शरीफ साहब जो हैं वो अगर पाकिस्तान से बाहर जाके इलाज करवा रहे हैं, इस पर इतराज़ इसलिए नहीं बनता भाईजान क्योंकि उस वक़्त के तमाम जितने एक्सपर्ट्स थे पाकिस्तान में, सने यास्मीन राशिद साहबा के, और मैं खुद उसको कवर करता रहा हूँ, और इस खाकसार ने एक बार नहीं 3 बार पूछा यास्मीन राशिद से कि बीबी आपको कन्फर्म है कि मियाँ नवाज शरीफ का इत्थे इलाज नहीं हो सकता। उन्हें कहा जी मैनू कन्फर्म है। ये ਜਿਹੜੇ प्लेटलैस ने ये जैनवन उहदे डिगे ने, सानू समझ नहीं आ रही थले क्यों डिगे ने। ये सारी बातें रिकॉर्ड पर मौजूद हैं, फुटेजेस मौजूद हैं, अखबारात की कटिंग्स मौजूद हैं। ठीक है, वो भाई बाहर जाके अपने पल्ले इलाज करा रहे हैं, अपने पुत्र के पैसे ना करा रहे हैं या अपनी जेब से करा रहा है, सरकार के खजाने पर नहीं करा रहा। और अदालत आलिया के हदायत पर, हुक्म पर उनको भेजा गया, और इमरान खान ने खुद भेजा हुआ सर।
ठीक है। तो ये दो इलाज तो भाई ने कर देना हूँ साइड से। हूँ आए ने इमरान खान का इलाज। अब इमरान खान का इलाज क्या हो रहा है सर? इमरान खान को 3 नवंबर 2022 को एक टोपी ड्रामे अटैक के अंदर गोली वजी के नहीं वजी यही डिसाइड नहीं हो रहा, लेकिन मैंने कहा था कि उसकी गोली नहीं लगी और फॉरेंसिक रिपोर्ट आई कि इमरान खान को गोली नहीं लगी, ठीक है। तो वो एक फ्रॉड कर रहा है मुसलसल, ज़रा जरीन कौम के सामने एक फ्रॉड कर रहा है। कदी भाई ने लत्त के सज्जे पासे पैड बन लेंदा, कदी लत्त के खब्बे पासे पैड बन लेंदा है, ठीक है। और जिस लत्त से गोली वजी हुई है आप अंदाजा लगाएं वो लत्त से लत्त रख के बैठ जाता है। कमाल हो गई। भाई ना गोली वजी बड़ी शह होंगी जरूर, ये मन लगता कोई उन्होंने ना हवा वाली गोली वजी, वो हवा वाली गोली खाते ना, वो वाली गोली वजी है। कोई खुदा का खौफ करे। अच्छा जी, कहते हैं इलाज करा रहे हैं सरकार पाकिस्तान के में रहते हुए, लाहौर में रहते हुए केसेस हैं। किहड़े केसेस ने भाई नहीं इमरान खान उत्ते? सर जो केसेस हैं वो पंजाब गवर्नमेंट इन्हों की अपनी सी सिक्योरिटी दी पुलिस ने। जिस पुलिस को इन्हें गिरफ्तार करना चाहिए, अगर केस हो तो पुलिस गिरफ्तार करती है ना, तो वो तो सिक्योरिटी दे के बैठी। 2000 पुलिस वाला बाहर लाया, अज भी लगा है, ठीक है। फिर इलाज कहाँ से करवाया सर? सर्विसेज हॉस्पिटल से करवाया आगे। वहाँ जो वजीराबाद में जहाँ पे इनका मामला बना वहाँ पर किसी सरकारी अस्पताल से कराया नहीं, वो आए और उस हॉस्पिटल से इलाज करवाया जेड़ा जाती कारोबार है पाए, कैंसर हॉस्पिटल। आप यकीन करें शौकत खानम जो है ना एक ऐसा हॉस्पिटल है, वहाँ पर आपको कैंसर के अलावा किसी पेशेंट को वो ट्रीट नहीं करते। हाँ, आप उनसे लेबॉर्ट्री चले जाएं और वहाँ पर जाकर आपके जी मैं फलाना टेस्ट कराना हो, पैसे लेंगे, टेस्ट कर देंगे। लेकिन अल्लाह ना करे इतना मूजी मर्ज है कैंसर कि उसके अलावा वो किसी पेशेंट को ट्रीट नहीं करते, देखते ही नहीं। कहते पाइन जाओ, सिर पीड़ हो रही बाहर जाओ, ब्लड प्रेशर चेक करना बाहर जाओ, तुहाडे ढिड पीड़ हो रही बाहर जाओ, तुहानू जख्मी हो गए बाहर जाओ, इत्थे नहीं सी इलाज करते। साढ़े को सिर्फ कैंसर के पेशेंट ने। बिल्कुल ठीक बात है, स्पैशलाइजेशन है वहीं पर होना चाहिए। इमरान खान का भैन क्यों किया इलाज? सवाल है। वहाँ से रोजाना टीम आती है जरूर, क्यों? वजह ये उतरे है 9 अरब रुपया साल का, वो वहाँ पर लोग इसको पैसे देते, दुनिया भर से मांग के 9 अरब रुपया ये लेके आता है। अब खुद भाई ने क्या होया है, बड़ा बड़ा बिजनेस सर, 9 अरब रुपया साल का। मन लगता मियाँ मनशा नहीं जे कमांदा। यकीन करो, चेक कर लो भावें उसकी स्टेटमेंट्स। ए भाई साहब 9 अरब रुपया साल का एक ऐसी थां तो आता है जो जिस पे इसने 1 रुपया अपना नहीं लगाया हुआ। कैसा कारोबार शुरू किया भाई ने। सर इसका इलाज वहाँ पे क्यों हो रहा है? ये क्यों नहीं गया? ये वज़ीर-ए-आज़म नहीं रहा पाकिस्तान का, ये जाता सर्विसेज हॉस्पिटल में, वहाँ पे जाके अपना चेकअप कराता। जिना हॉस्पिटल की टीम गई, आपने 2 नंबरी की कि डॉक्टर अड़ गया होने का, भाई इसी नहीं मानते, ये आप मेडिकल लीगल गलत कर रहे हैं। तो आप सर सर्विसेज हॉस्पिटल क्यों नहीं गए? अब वजीराबाद में जो हॉस्पिटल है सरकारी, वहाँ पे क्यों नहीं गए जरूर? वो तो 250 किलोमीटर लाहौर का नहीं नस दिया है, क्योंकि आपने फ्रॉड करना था, आपने करनी थी चीटिंग। तो कामरान खान साहब मेहरबानी करें, साफ़ी बने, ठीक है। आपको बहुत सारे फ़ायदे मिले हैं इमरान खान की गवर्नमेंट के दौरान, मैं वो बातें एक्सपोज नहीं करना चाहता, पर झूठ ना बोलो, रब दा ना आ जाए, पूरा साफ़ी बनो। नवाज शरीफ पर मैंने तनकीद की है, मैं करता हूँ। ये जो यूसुफ गिलानी साहब हैं, इन पे मैं तनकीद की है, मैं करता हूँ। मैं जरदारी साहब पे करता हूँ, मैं सब पे करता हूँ। साफ़ी बनो, भाई नहीं इमरान खान दे करो, डरो ना, क्योंकि इन्होंने इमरान खान जिन्होंने जम्मिया पालिया पोसिया पढ़ाया लहाया 3 विआह करा के वज़ीर-ए-आज़म बनाया सी ना भैन, उन्होंने वड्डे अफसर फारग हो गए ने, निक्के मोटे रह गए ने हूँ, निक्के मोटे, और वो खान साहब आपके किसी काम नहीं आ सकेंगे। सो मेहरबानी करें कि जो कुछ आपने कमा लिया है अब उसको इंजॉय करें और झूठ कम बोलें, खुदा का वास्ता है। इमरान खान की तारीफ कर रहे हैं, लाहौर में इलाज कराया और सरकारी खर्चे से कराए ना, इलाज आके सरकार तक करावे। प्राइवेट हॉस्पिटल गया है, वो भी जाती कारोबार वाले, जहां पर कोई दूसरा आदमी लाते गोली वजी का इलाज नहीं करा सकता। जाए कोई करवा के दिखा दे मुझे इलाज, वहां पे इमरान खान का हो रहा है। फैसल सुल्तान जो इनके डॉक्टर हैं और बहुत अच्छे डॉक्टर, नो डाउट, उन्होंने कहा कि इमरान खान को गोली नहीं लगी। आप उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन लें, मीडिया टाक है बाकायदा, उन्होंने कहा फ्रेगमेंट ऑफ बुलेट्स, उन भाई जर्रात, गोली के जर्रात सारे जिन्होंने बकायदा गोलियां बजियां ना, वो सारे ठीक हो गए जे। अकला इमरान ही पिया जे भाई ने 5 महीने हो गए, 4 महीने।
पता नहीं इन्हों केड़ी शय वजी है जी ठीक ही नहीं हो रही। तो ये मुझे थोड़ा सा इस पर आया था, तो मैं क्या ज़रा मैं गल क्लियर कर दा। अब सर 2 नंबर ही देखे ज़रा PTI की, वो मैं आपके सामने रखने लगा हूँ। 2 नंबर ही सर ये है पाइंदी। असद उमर साहब फरमाते हैं कि जनाब जो बल्दियाती इंतखाबात हुए हैं ना कराची में, हम उसके नताइज तस्लीम नहीं करते और आप इनको कालदम करार दें और नवे सिरों तो नवे डांग खा के जीरो तो शुरू करो तो नवे इंतखाबात कराओ। ये 40 सीटें में हल इनकी हैं 235 के इलेक्शन में से 246 के होने थे। 11 उम्मीदवार जो हैं वो डेथ हो गई, अल्लाह ताला उनको ग़रीक़े रहमत करे, वहाँ पर इलेक्शन नहीं उसका। 235 में से 40 इनके हैं और फिर पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान और तहरीके पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी के दरमियान। अब आप ये अंदाज़ा लगाएं कि जमात इस्लामी किन्नी काउट है इलेक्शनों के मामले च कि भाई उनका नाम मुँह से नहीं आ रहा मेरे, लेकिन बाहर लोगों ने उनको वोट किया है। वो इस वक्त तक 2nd नंबर पे है, क्लेम वो कर रहे हैं हम 1st नंबर के हैं। वो रिकाउंटिंग का सिलसिला जारी है, 26 तारीख को पता चल जाएगा क्या बनता है। वो पीपल्स पार्टी और उनके दरमियान ए भाई जेडे ना है बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाने एवं भंगड़े पाते आ गए, चलो जी चलो असी नहीं मानते ब्याह वो बहू तुसी कौन हो, आप कौन है, ये जी फ्रॉड हुआ है, ये जी चीट किया है, किसने किया, जरदारी माफिया ने, पीपल्स पार्टी ने, ये की कह रहे हैं। ठीक है, ये असद उमर साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस का आज टोटल लुब्बे लुबाब ये था। ये कौन है असद उमर साहब? ये जनाब तहरीके इंसाफ के वन ऑफ द टॉलेस्ट लीडर, टॉलेस्ट यानी कद एतबार नाल, ऐसे भी सियासी एतबार से भी कि इमरान खान तो बाद सब तो ज़्यादा सेंसिबल समझे जाने वाले जो आदमी है ना वो असद उमर है। अब इनका मैं आपको जो सिंध का सदर है, जो सिंध का सदर है तहरीके इंसाफ का, उसका ट्विटर अकाउंट है, ब्लू टिक वाला अकाउंट है, अली हैदर जैदी उसका नाम है। पोर्ट्स एंड शिपिंग कॉरपोरेशन के वो पता नहीं चेयरमैन रहे हैं, नहीं वजीर रहे हैं, सॉरी, पोर्ट्स एंड शिपिंग की वजारत उनके पास रही है। खरबों रुपए की दिहाड़ियाँ वहाँ पे, खरबों रुपए की, पता नहीं लाइयाँ कि नहीं लाइयाँ मुझे नहीं पता इस बारे में, लेकिन वहाँ पे दिहाड़ियाँ खरबों रुपए की होती हैं, ये बात मुझे मालूम है। ठीक है सर, वो फरमा ये रहे हैं अपने ट्वीट के अंदर, ट्वीट आपके सामने चल रहा है सर। उन्होंने कहा जनाब कि ये जनाब टोटल नंबर ऑफ पोलिंग स्टेशन 13, ठीक है, ये एक उन्होंने रिज़ल्ट जो है वो नीचे दिया अपने, और उसमें उन्होंने फरमाया ये है कि देखिए गौर करें, कहते हैं दिस इज़ हाउ दे हैव मैनिपुलेटेड द रिजल्ट्स ऑफ द लोकल बॉडीज इलेक्शन। आउट ऑफ 2243 पोल्ड वोट्स 768 वोट्स रिजेक्टेड। All votes rejected were of PTI candidate. Zardari mafia robbed our mandate with the plan using, ठीक है, यानी एक प्लान के ज़रिए उन्होंने हमारा जो है वो स्टेट मशीनरी को इस्तेमाल किया और हमारे जो है ना मैंडेट चुरा लिया। ये अली जैदी साहब ने कहा है। इस हद तक बात इसलिए ठीक हो सकती है या काबिल बर्दाश्त हो सकती है कि जनाब एक पार्टी हार गई, उन्हें दूजी तो इल्ज़ाम लाने लाना, जी जितदी उत्ते इल्ज़ाम आंदा, कोई गल नहीं, खैर है। अब फंसे ये कहाँ पे, फंसे ही यहाँ पे हैं, सस्ते नशे के नतीजे हैं भाई, सच्ची बात ही है मुझे लगता है। देखिए फंसे यहाँ पे है कि नीचे इन्होंने जो रिजल्ट दिए हैं उसमें सर टोटल 8 कैंडिडेट हैं, ठीक है, 8 कैंडिडेट्स के नाम हैं। इंडिपेंडेंट है एक बंदा, एक MQM पाकिस्तान का है, एक PTI का है, एक PSP का है, एक जमात इस्लामी का है, फिर एक इंडिपेंडेंट है, फिर एक JUI का है, फिर एक TLP का है। ये 8 कैंडिडेट्स हैं सर। ये कह रहे हैं कि आसिफ जरदारी साहब ने और जरदारी साहब के माफिया ने स्टेट मशीनरी को इस्तेमाल किया और हमारा मैंडेट छीन लिया, ये वो साहब कह रहे हैं। ठीक है सर, इनको वोट पड़े हैं 809 इस डाटा के मुताबिक जो नीचे ने लगाया, और 768 इनके रिजेक्ट हो गए हैं। ये इन्हीं के मुताबिक, पहले तो यह साबित करना कि 768 तेरे रिजेक्ट हुए ने, ठीक है, ये नहीं हो सकता साबित, लेकिन चलें वो क्लेम कर रहे हैं। सर मुझे आप ये बताएं, अगर ये टोटल वोट जो कास्ट हुए हुए हैं, ठीक है, इनको अगर आप इकट्ठा करें, इनको आप जमा करें, तो सर ये कितने वोट बनते हैं ये ज़रा देख लेनी चाहिए। ठीक है, फिर दूसरी बात यह है कि इसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कैंडिडेट ही कोई नहीं। ये 8 कैंडिडेट हैं। मैं प्रोड्यूसर साहब से कहूंगा ये इनकी दोबारा जरा क्लोज करके दिखाएं।
इसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कैंडिडेट ही कोई नहीं। 8 कैंडिडेट हैं, सर्व के आगे लिखा हुआ है कोई इंडिपेंडेंट है, कोई एमक्यूएम वाला है, कोई पीटीआई वाला है, कोई पीएसपी, कोई जमात इस्लामी, कोई इंडिपेंडेंट, कोई जेयूआई, कोई टीएलपी। अब इसमें सबसे ज़्यादा जो वोट मिले हुए हैं वो जमात इस्लामी के कैंडिडेट को मिले 932। सेकंड नंबर पे आ रही है पीटीआई, भाई जमात इस्लामी का नाम नहीं ले रहे। यहाँ पे जीता कौन है? जमात इस्लामी का कैंडिडेट, और उनके नाम है मोहम्मद अशरफ साहब जो है वो जीते हैं। ठीक है, जो पीटीआई के हैं उनका नाम है शाकिर अहमद साहब, वो सेकंड नंबर पे आ रहे हैं। जो थर्ड नंबर पे आ रहे हैं वो टीएलपी आ रही है। और बाऊ जी इतने तो पीपल्स पार्टी कोई नहीं, ਤੁਹਾਡੇ दिमाग 'ਚ जरदारी सवार हो गया। ये खौफ है आसिफ जरदारी का। कितने डरे सहमे लोग हो और झूठ बोलते हो गिट्टे जोड़ के, कोई शर्म होती है, कोई हया होती है। और वो देखो भाई एडे वड्डे कद दा बंदा कितनी छोटी गल कर रहा है। और बाबा तुसी हार गए। अच्छा, अब मैं आपसे अर्ज करूँ कि मैंने एक तो असद जो है इनके जैदी साहब, उनका मैंने आपको बताया कि देखो कि मैं फ्रॉड करने की कोशिश की थी तो फड़िया गया। दूसरा मैं आपसे अर्ज करूँ कि एक इनके साबक गवर्नर हैं इमरान इस्माइल साहब। इमरान इस्माइल साहब को भी उन्होंने कहा था गोलियां बजी हैं। वो जो टोपी ड्रामा नहीं आया सी, मैं टोपी ड्रामा कहता हूँ सर। मैं नहीं मानता कि इमरान खान पर किसी ने हमला किया। और ये जिस पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं वो मेजर जनरल साहब के ऊपर, नाम भूल गया उनका, वो उनके ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। सर अगर उन्होंने प्लान करे काम किया तो इमरान बचना नहीं सी चाहिए, नाले इन्नियां गोलियां नहीं चलदियां भावें फिर माजरत दे नाल। इस तरह नहीं होंदा। आप उनकी कैपेसिटी पर क्वेश्चन ना रेज करें। ठीक है, वो सारा फ्रॉड है। मुझे लगता है कि प्रॉपर तहकीकात हो ना तो काफ़ी सारे पीटीआई लोग ही फस जाएंगे। इमरान इस्माइल साहब ने गोलियां खाने के बाद एक सच बोला है, झूठी मूठी गोलियां जड़ियाँ सन ना, उसके बाद एक सच बोला हुआ है। और ये इलेक्शन के फ़ौरन बाद बोला है, 15 जनवरी को इलेक्शन हुआ, उसके बाद मैंने कल उनका शायद एक बयान पढ़ा था। वो कह रहे थे कि सर इमरान खान की मकबूलियत के सर पर हम इलेक्शन पे गए थे, साडा तो लोकल बंदे रबते किसी रली सीगा तो यही रिजल्ट आ रहे सन। ये इमरान इस्माइल साहब का बयान है। तो असद उमर साहब मेहरबानी करें, आप सर इस्लामाबाद से जीते हुए हैं। ठीक है, आपके वालिद साहब ने बेतहाशा पैसा कमाया जनरल यहिया के साथ मिलके, और हर पासे तुसी अपनी ना पता नहीं कितने कितने जदाद बनाई जे। ठीक है, लेकिन मतलब है कि अपने पासे रहो। और अगर आप कराची भी जाते हैं तो सर पहले अपने आप ही बयान तो रहा लो। इमरान इस्माइल कुछ कह रहा है, अली हैदर जैदी साहब जो हैं वो कोई बात कर रहे हैं, और आगे से जो डाटा शेयर कर रहे हैं वो पीपल्स पार्टी कोई नहीं। तो यार खुदा दा वास्ता है, आपस में पहले मामला मुक लो, उस तो बाद किसी दूसरे से इल्ज़ाम लाना। मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि फवाद चौधरी साहब जो कह रहे हैं, अब वो बात अगर पीटीआई वाले समझ लें, सुन लें तो भावें कल काम जड़ा यानी बिल्कुल क्लीयर हो जाता है कि ये बिल्कुल कन्फ्यूज पार्टी है या लोगों को बेवकूफ़ बना रही है मुसलसल। पहले मैं आपको बता देता हूँ कि उन्होंने क्या कहा जिस पर मैंने ये बात की है। फवाद चौधरी साहब कहते हैं, ये और दुनिया टीवी की रिपोर्ट है जो मेरे सामने पड़ी है, वो कहते हैं हमारी तरफ से हुकूमत सितंबर अक्तूबर में इलेक्शन करा ले, हमें कोई इतराज़ नहीं थे। भावें जी सितंबर अक्तूबर का इलेक्शन तो नहीं इतराज़ तो पंजाब की और केपीके की असैंबली का तोड़ी जे। क्यों तोड़ी असैंबली भाई? सिर्फ इसलिए कि सियासी अदम इस्तेकाम आए, सिर्फ इसलिए कि पाकिस्तान सुकून ना आ सके, इकॉनमी ठीक ना हो सके, इतने आम आदमी रुल जाए, तेरी सियासत चमकती रहे हैं, इसलिए तोड़ी असैंबली। ये दुनिया टीवी ने रिपोर्ट किया हुआ है। और मैं जानता हूं कि दुनिया टीवी के जो रिपोर्टर पीटीआई कवर करते हैं वो इमरान खान से ज़्यादा इमरान खान के हमायती हैं। मगर मैं कहना ये चाहता हूँ हुजूर कि फवाद चौधरी साहब मेहरबानी करें, अपने इस बयान की ज़रा वजाहत तो कर दें। कई सवाल उठते हैं, अगर सितंबर अक्तूबर तक हुकूमत कह रही है सितंबर अक्तूबर ही करना इलेक्शन, फिर उस तो पहले रोला गल ही पाया अजे पंजाब असैंबली तोड़ती फड़ गए, चंगे भले लोगों के काम होने लगे सन। चले परवेज दाई साहब के ऊपर इतराज़ात थे, सारा कुछ था, बड़ी था रोला, जो भी सियासी जमात एक दूसरे के साथ करती रहती करते रहे, वो काम तो हो रहे सन, रुक गए। केपी असैंबली रुक गए, किसका कसूर है भाई? सिर्फ एक चक्कर है, और जो मैं बात कहता हूँ इससे साबित होगी कि इमरान खान का मकसद सिर्फ एक है कि पाकिस्तान से सुकून नहीं आने देना, भाई किसी झंडे देने। फवाद चौधरी की ऑडियो आई है सर, और वो ऑडियो में नंगी गालियाँ निकाल रहे हैं, 4-5 सेकंड की ऑडियो है, मैं सुनवा नहीं सकता आपको, लेकिन नंगी गालियाँ हैं।
और वो रिपोर्टर्स के ग्रुप में शेयर की गई हैं। मैंने आपसे कहा था ना कि कुछ नून लीग ने अपने रिपोर्टर रखे होंगे, पीटी ने अपने रखे होंगे, पीपल पार्टी ने अपने रखे होंगे। पीपल पार्टी वाले ने वैसे वसाइल घट ने लिया उन्होंने रिपोर्टर नहीं होंगे, उत्ते जेडे उन्होंने ग्रुप भी होंगे ने वो भी जनाब पीपल पार्टी को पे होंगे ने। मगर मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि ये वहाँ पर एक डायरेक्शन पास करते हैं और वो अदारा जो है जिसके बारे में डायरेक्शन पास कर रहे हैं फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं यार ये इलेक्शन कमीशन ने तो पूछो ना ज़रा, और साथ इतनी बड़ी माँ बहन की गालियाँ निकाल कर वो डायरेक्शन दे रहे हैं कि इनके ऊपर, इस इशू के ऊपर आप स्टोरी करें। ऑडियो है, व्हाट्सएप ग्रुप में है। ज़राए कहते हैं कि जनाब फवाद चौधरी साहब गलती कर बैठे ने। मुबैना ऑडियो अब कहना चाहिए क्योंकि ज़ाहिर है इसका फराजिक नहीं हुआ और फराजिक करवाना चाहिए इसका। फवाद चौधरी साहब के ऊपर एक बड़ा इल्ज़ाम आ रहा है। वैसे मैं आपसे ये अर्ज़ करूं कि फवाद चौधरी हों या शाह महमूद कुरैशी हों या असद उमर हों, जो भी पीटीआई में होंगे वो इमरान खान के नक्शे कदम पर उनसे ज़्यादा जोर दी पैर मार के टोरनगे ताकि इमरान के नज़दीक हो जाए। जो नून लीग में होगा वो इमरान नवाज शरीफ तो बहुते पैर मारेगा, ठीक है, वो नक्शे कदम थे ताकि वो नवाज शरीफ के मज़ीद नज़दीक हो जाए। जिहड़ा जरदारी साहब वाला होगा वही करेगा। साडा मकसद हमारी कौम जो है मिन हैसुल कौम हम खुशामदी हो चुके हैं, खुशामद करना पसंद करते हैं, खुशामद करवाना पसंद करते हैं। और ये वो आदत है सर जिसने वड्डियां वड्डियां कौमां बर्बाद करतियां। मुगलों की सल्तनत खुशामद लैके बैठी सी पाए, अदरवाइज मुगल नहीं किसी टहंदे। मेरा कम अज़ कम यही ख्याल है। आप लोगों का पता नहीं क्या ख्याल है। जो भी ख्याल होगा लिखिएगा ज़रूर, मगर ज़रा तहजीब के साथ। फिलवक्त इतने, मिलते अगले व्लॉग में।